हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे है हमारा आरोही। क्या आरोही है? आरोही मतलब होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही मीन्स होता है हमारा बढ़ते हुए क्रम। किसी भी चीज को बढ़ते हुए क्रम में रखना, क्या बढ़ते हुए क्रम में रखना आरोही क्रम कहलाता है। जैसे हमारा हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 20, 25, 45, 101, क्या है 125, 135, ये सब क्या है आरोही है, मतलब बढ़ते हुए क्रम। देखो बढ़ते हुए क्रम, ये क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 20, 25, 45, 101, 125, 135, ये क्या है हमारा आरोही। आरोही का मतलब होता है, नाम से ही है जाहिर, आरोही। आरोही मतलब कोई भी संख्या आ रही आरोही ना, तो वही है आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। तो 2, 4, 6 ये सब क्या है आरोही। अब हम देख लेते हैं अवरोही। क्या अवरोही। अब हम लोग देखेंगे अवरोही। तो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही का क्या मतलब होता है घटते क्रम। किसी भी संख्या को घटते हुए क्रम में लिखना आरोही क्रम अवरोही क्रम कहलाता है। किसी भी संख्या को घटते हुए क्रम में लिखना अवरोही क्रम कहलाता है। जैसे हमारा हो गया 225, 152, 121, 115, 18, 10, 8, 6, 2, ये सब क्या है अवरोही है। क्या अवरोही है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। किसी भी संख्या को, किसी भी चीज को घटते हुए क्रम में लिखना क्या अवरोही क्रम कहलाता है। जैसे हम कुछ संख्याएं अब ले लेते हैं। क्या कुछ संख्याएं ले लेते हैं और उनको देखते हैं कि उनमें से आरोही और अवरोही में कैसे लिखा जाए। क्या आरोही और अवरोही में कैसे लिखा जाए। जैसे हम ले लेते हैं 225, 145, और क्या है 16, 20, और क्या है हमारा 12, 6, 21। हमने इतनी संख्याएं ली। अब इसे क्या करना है आरोही और अवरोही में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आरोही में लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया आरोही का क्या मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे छोटी संख्या को। तो इसमें से छोटी संख्या है 6 है। उसके बाद क्या है 12, 12 के बाद क्या है 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद कौन सी संख्या है इसमें से 21 के बाद यहाँ पर 12 के बाद 16, 16 के बाद क्या है 20, 20 के बाद तक क्या है 21, 21 के बाद अब हमारा है यहाँ पर 145, 145 के बाद क्या है 225। अब जब इसी संख्या को अवरोही में क्या अवरोही में बात करें तो हम क्या करते हैं ये अवरोही में बात इसी का उल्टा कर देते हैं। पहले हमारा कितना हो जाए 225, उसके बाद 145, उसके बाद 21, फिर क्या हो जाएगा 20, 16, 12, उसके बाद 6। तो ये था हमारा आरोही और अवरोही। अब हम देखेंगे पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। पूर्ववर्ती का क्या मतलब होता है और अनुवर्ती का क्या मतलब होता है, इसको भी हम जान लेते हैं। कि किसी भी संख्या का मान लो कोई संख्या दिया है उसका पूर्ववर्ती कहे और अनुवर्ती तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की संख्या। पूर्ववर्ती का क्या मतलब होता है पहले की संख्या। तो हम देख लेते हैं पहले
जैसे कह दिया हमारा 18 का पूर्ववर्ती बताओ। क्या 18 का पूर्ववर्ती बताओ, तो 18 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। मान लो कह दिए 16 का पूर्ववर्ती बताओ। क्या 16 का पूर्ववर्ती, तो 16 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 15। ठीक, अब हम देखेंगे पूर्ववर्ती हो गया। अब हम देखेंगे अनुवर्ती। अनुवर्ती का क्या मतलब होता है? अनुवर्ती के मतलब होता है आने वाली, क्या आने वाली संख्या। अनुवर्ती का मतलब होता है आने वाली संख्या। आने वाली संख्या का मतलब कहें तो जैसे 20 का कह दिया 20 का अनुवर्ती बताओ, तो 20 का अनुवर्ती क्या होगा? 20 का अनुवर्ती होगा 21। और अगर कह दिया हमारा 1111, क्या 1111 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा? तो 1112 हो जाएगा। क्या 1111 का अनुवर्ती 1112 हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे हमें कहीं पर दे दिया कि कोई संख्या दे दिया और कह दिया कि उसका पूर्ववर्ती और अनुवर्ती बताओ। क्या पूर्ववर्ती और अनुवर्ती बताओ, तो हम उसको कैसे करेंगे? जैसे है हमारा 17, 25, 45, 171, इन संख्याओं का क्या बताना है? पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। तो 171 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? अरे सॉरी, 17 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 16। और इसका अनुवर्ती क्या होगा? 18। 25 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 24। 25 का पूर्ववर्ती पहले की संख्या, 25 का पूर्ववर्ती 24। अब 25 का अनुवर्ती क्या होगा? 26, मतलब आने वाली संख्या। 45 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 44। और 45 का अनुवर्ती क्या होगा? 46। 171 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 171 का पूर्ववर्ती होगा 170। और 171 का अनुवर्ती क्या होगा? 172। ये इसका अनुवर्ती होगा। अब हम देखेंगे किसी भी संख्या को, मान लो क्या कोई संख्या दी हो, उसको बदलने से बनी संख्या बड़ी तथा छोटी संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, अब हम ये जानेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा है दे दिया 9, 2, 6। क्या 9, 2, 6 मान लो 7 दे दिए। इसमें 9, 2, 6, 7 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, ये कह दिया। तो हम करते क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद सबसे छोटी संख्या। 9, 2, 6, 7 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो जब सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो इसमें सबसे बड़ी हो तब फिर उसको, उसके बाद फिर जो बड़ी हो फिर एकदम छोट को एकदम लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे बड़ी क्या है? 9 है। उसके बाद क्या है? 7 है। उसके बाद क्या है? 6 है। उसके बाद 2 है। हमारा हो गया 9, 7, 6, 2, मतलब इसी क्रम में लिखे। अब हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या जब लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 लिखेंगे। सबसे छोटी से स्टार्ट करेंगे 2, उसके बाद क्या लिखेंगे? 6, फिर 7, फिर 9। तो 9, 2, 6, 7 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 9762। सबसे बड़ी संख्या 9762। और सबसे छोटी संख्या क्या हुई? 2679। मतलब हमारे कहने का मतलब है 9, 2, 6, 7 से सबसे बड़ी संख्या ये बनेगी और सबसे छोटी संख्या ये बनेगी। बस ये ही दो संख्या है जो इससे बनेंगी। और हम देख लेते हैं, जैसे कह दिए 8, 5, 3। क्या 8, 5, 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या बताओ। तुम्हारा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हम देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, सबसे पहले हम सबसे बड़ी को लिखेंगे 8, 5 व 3।
तो हमारे कितना हो गया 853, मतलब 853 से बढ़ने वाली सबसे बड़ी संख्या 853 हो गया। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, पहले छोटी को लिखेंगे 3, उसके बाद 5, फिर 8, मतलब 358। 853 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 358 होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।